हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है फिर से आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम इजी में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सबको मॉडल सेट 1 में बताया था कि मैं एक एसडब्ल्यू दिया हूं उस वीडियो में। तो उसका आंसर देने के लिए आप लोगों को कहा था कि मैं दूसरे वीडियो में इसका आंसर बताऊंगा। तो दोस्तों देखते हैं एसडब्ल्यू क्या था। एसडब्ल्यू था कि मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नांकित में से कौन है। यह 2 एग्ज़ाम में पूछा गया सवाल है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा वृक्क। क्या हो जाएगा दोस्तों? वृक्क यानी किडनी, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? वृक्क को इंग्लिश रहता है जो है इसका किडनी। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं आज का एक नया वीडियो मॉडल सेट 2। अगर इससे पहले आपने मॉडल सेट 1 नहीं देखा है तो आपसे गुजारिश है कि मॉडल सेट 1 देख लेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको जो है क्वेश्चन मतलब मिल जाए। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग देखेंगे बायोलॉजी का सब्जेक्ट, बायोलॉजी का जीव विज्ञान का मॉडल सेट 2। बहुत ही वीवीआई 25 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। ये पार्ट 2 है। क्या है ये पार्ट 2 है। ठीक है दोस्तों, और पार्ट 1 पहले हो चुका है। कक्षा 10वीं का है ये, और उसके बाद 10th क्लास का बिहार बोर्ड का। ठीक है दोस्तों, फाइनल बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए हम तैयारी करवा रहे हैं इस बार। उसके बाद श्योर क्वेश्चन है। कौन से क्वेश्चन है? श्योर क्वेश्चन, यानी ये क्वेश्चन इस एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे आपसे। 2022 मैट्रिक परीक्षा में आने वाले प्रश्न है, और बिहार बोर्ड परीक्षा के लिए नंबर 1 चैनल है। तो आप ये चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं दोस्तों बिना देरी किए हुए जो है आज का पहला क्वेश्चन की तरफ। 31वां क्वेश्चन, इससे पहले 30 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो जल्द से जल्द देख लें। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं आज का 31वां प्रश्न क्या है कि पौधों में उत्सर्जी पदार्थ है। 2020 के एनुअल एग्जाम में ये पूछा गया कि पौधों में उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है? गोंद, टेनिन, रेजिन या इनमें से सभी। तो पौधों का उत्सर्जी पदार्थ जो है क्या क्या है दोस्तों? गोंद भी है, टेनिन भी है, रेजिन भी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं 32 नंबर में। मनुष्य में वृक्क निम्न में से किससे संबंधित है? तो मनुष्य में वृक्क यानी किडनी जो है ये किससे संबंधित है? कौन सा चैप्टर में किडनी का जिक्र हुआ है? तो आप सबों ने पढ़ा है बायोलॉजी में कि उत्सर्जन जो चैप्टर है उसी में जो है किडनी का जिक्र हुआ है। तो उत्सर्जन से संबंधित है वृक्क। ठीक है दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा उत्सर्जन। चलते हैं 33 नंबर में। मस्तिष्क उत्तरदायी है। 2017 का एनुअल एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया कि मस्तिष्क किस चीज के लिए उत्तरदायी है। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं ऑप्शन क्या है। सोचने के लिए, बिल्कुल सही, सोचने के लिए है। हृदय स्पंदन के लिए, या शरीर को संतुलन बनाने के लिए। तो इनमें से सभी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? उपरोक्त में से सभी। ठीक है दोस्तों, तो मस्तिष्क का काम क्या होता है? सोचने के लिए होता है। ठीक है, हृदय स्पंदन के लिए और शरीर के संतुलन बनाने के लिए, ये सभी जो है मस्तिष्क का काम होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? उपरोक्त में से सभी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं 34 नंबर में। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं दोस्तों? न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरॉन। इससे पहले वाले वीडियो में बताया गया था कि वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। तो वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को अगर आप लोगों ने पहला वीडियो देखा है तो कमेंट करके बताएं कि वृक्क की जो है रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या कहते हैं, जल्दी बताएं। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूरॉन। ठीक है दोस्तों, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है ये, एकदम एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट में 35 नंबर में कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है दोस्तों? न्यूरॉन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूरॉन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं बिना देरी किए हुए नेक्स्ट क्वेश्चन में। 36 में मानव मस्तिष्क का औसत भार है। देखिए, पहले ही वीडियो में मैं बता चुका था कि मानव मस्तिष्क का जो औसतन भार होता है वो 1.5 kg का होता है। कितना दोस्तों? तो 1.5 kg का। तो ऑप्शन हम देखते हैं। 1 kg ए नंबर तो नहीं होगा। 2 नंबर में है 2 kg, बिल्कुल भी नहीं, 2 kg तो होता ही नहीं। तो 1.5 kg यानी 1.4 kg क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा राइट, 1.4 kg। 1.5 kg के बगल में है ना, तो 1.5 kg इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर
आंसर सी हो जाएगा राइट। चलते हैं दोस्तों 37 नंबर में कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, लीवर, अग्नाशय, अंडाशय या एड्रीनल ग्रंथि। 2016 के एनुअल एग्जाम के शिफ्ट 2 में जो है यह क्वेश्चन पूछा गया था कि मनुष्य के शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी हो जाएगी दोस्तों, लीवर, ठीक है ना। लीवर को क्या कहते हैं हिंदी में, यकृत। क्या कहते हैं दोस्तों, पहले ही बता चुके हैं, लीवर का हिंदी होता है यकृत और यकृत का इंग्लिश होता है लीवर, ठीक है दोस्तों। 38 नंबर में चलते हैं, ग्वाइटर अथवा घेगा होता है। देखिए ये क्वेश्चन तो आना ही आना है कि ग्वाइटर इंग्लिश में कहा जाता है और घेगा रोग हिंदी में होता है। 2015 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया था, किसकी कमी से होता है दोस्तों। आप सब बखूबी जानते हैं कि आयोडीन की कमी से जो है ग्वाइटर या घेगा रोग होता है, ठीक है दोस्तों। चलते हैं 39 नंबर क्वेश्चन में कि इंसुलिन की कमी से इंसुलिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो इंसुलिन की कमी से क्या होता है दोस्तों, सब जानते हैं आप लोग कि मधुमेह होता है, ठीक है ना। शुगर की बीमारी हो जाती है। अब जब मधुमेह हो जाता है तो इंसुलिन की सुई लगाई जाती है। कभी कभी इस तरह पूछ लिया जाता है। देखिए 3 बार ये एग्जाम में पूछा गया है, 2016, 2015, 2013, इस बार भी पूछे जाने की बहुत ही ज्यादा संभावना है, ठीक है दोस्तों। तो इंसुलिन की कमी से होता है मधुमेह रोग। 40 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, एंड्रोजन क्या है। तो एंड्रोजन क्या है दोस्तों, 3 बार एग्जाम में पूछा गया है, 2 बार 2020 का एग्जाम में, 2021 का एग्जाम में और बिहार मॉडल का क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। तो एंड्रोजन क्या है, एंड्रोजन है नरलिंग हार्मोन। क्या है दोस्तों, नरलिंग हार्मोन है, एकदम बिल्कुल याद रखेंगे, आने वाला क्वेश्चन है ये। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं 41 नंबर में, फलों को पकने में निम्न में से किसे नियंत्रित किया जाता है। तो फलों को पकने में किसकी आवश्यकता होती है, ऑक्सिन, जिब्रेलिन्स, इथिलीन या साइटोकाइनिन, ठीक है दोस्तों। तो फलों को पकने को निम्न में से किससे नियंत्रित किया जाता है, इथिलीन। फलों को पकने के लिए जिस पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है उसका नाम है इथिलीन, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 2014 के एनुअल एग्जाम में जो है ये पूछा गया था कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है। तो मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है दोस्तों, ईस्ट में होता है। राइट आंसर हो जाएगा बी, 42 का बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। बिल्कुल ऐसे ये सारे क्वेश्चन आप रट लेंगे। देखिए 4 बार ये क्वेश्चन पूछ लिया गया कि पराग कोश में होते हैं। 2012, 2015, 2016 का शिफ्ट 2, 2017 का एनुअल एग्जाम का शिफ्ट 1 में ये क्वेश्चन पूछा गया कि पराग कोश में होते हैं। तो पराग कोश में क्या होते हैं दोस्तों, पराग कोश में परागकण होते हैं, सिंपल सी बात, ठीक है। तो ये बहुत ही मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। तो आनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है दोस्तों, फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको कहा जाता है। आप सब जानते हैं कि फादर ऑफ जेनेटिक्स, आनुवांशिकी का पिता ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों, ग्रेगर जॉन मेंडल को। यह राइट आंसर हो जाएगा ए। चलते हैं 45 नंबर में, द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक किसने लिखी। तो द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक किसने लिखी है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डार्विन साहब ने जो है ये पुस्तक लिखी है, द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, ठीक है दोस्तों। चलते हैं 46 नंबर में, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया। तो जीन शब्द किसने दिया था दोस्तों, जोहानसेन ने। किसने दिया था, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ ऑप्शन उल्टा पुल्टा हो गया है, तो ये बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये ऑप्शन बी होगा, ठीक है दोस्तों। तो जो है जोहानसन ने जो है जीन शब्द प्रस्तुत किया था, ठीक है दोस्तों। चलते हैं 47 नंबर में कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधों को चुना था। तो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधों के चुना था दोस्तों, आप सब जानते हैं बिल्कुल कि मटर के पौधों को जो है मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए चुना था। म से मेंडल और म से मटर, आप याद रखेंगे दोस्तों, बहुत आसान क्वेश्चन है। 2020 के एनुअल एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि मानव के लिए गुणसूत्र है, मानव यानी लड़का के लिए है, समझे। कौन सा गुणसूत्र होता है दोस्तों, एक्स और वाई, ठीक है दोस्तों। राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक्स वाई, राइट आंसर हो जाएगा मानव के लिए, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा, मानव के लिए होता है एक्स वाई, तो जो है मादा के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, लड़की के लिए क्या हो जाएगा, एक्स एक्स, ठीक है ना दोस्तों, डबल एक्स, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे, ये लड़की के लिए होगा, ठीक है। चलते हैं 49 नंबर में, शुक्राणु का निर्माण होता है। ये 2018 का एनुअल एग्जाम में पूछा गया कि शुक्राणु का निर्माण किस में होता है। तो शुक्राणु का निर्माण जो होता है वो वृषण में होता है। किस में होता है दोस्तों, वृषण में होता है, ये हो जाएगा राइट आंसर। चलते हैं 50 नंबर क्वेश्चन में कि मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। एकदम डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है दोस्तों कि मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो जोड़ा पूछेगा तो 23, और अगर सिर्फ ऐसे पूछेगा तो कितना हो जाएगा,
46 गुणसूत्र। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 51 कि निम्नलिखित में से कौन स्त्रियों में पाया जाने वाला गुणसूत्र है। आगे ना वो क्वेश्चन, तो स्त्रियों में कौन पाया जाता है, डबल एक्स। क्या हो जाएगा दोस्तों, डबल एक्स जो है स्त्रियों में पाया जाता है और एक्स वाई जो है लड़कों में पाया जाता है। चलते हैं 52 नंबर में कि शुक्राणु का निर्माण किसमें होता है। आगे भी ये क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, शुक्राणु का निर्माण जो है वृषण में होता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं 53 नंबर क्वेश्चन में कि प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। देखिए 3 बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया कि प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। 2014, 2016, 2021 के एनुअल एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है सूर्य। ठीक है ना दोस्तों, सूरज जो है ये इसका क्या हो जाएगा, मुख्य स्रोत हो जाएगा, सन। ठीक है ना दोस्तों, ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। तो ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं, तो सबसे पहले हम लोगों को ये ध्यान देने वाली बात है कि ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, O2। क्या होता है दोस्तों, O2 क्या होता है, ओजोन का फॉर्मूला होता है। तो एक अणु में कितने परमाणु होते हैं, 2। क्या होते हैं दोस्तों, 2। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 2 हो जाएगा। ठीक है ना, चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए। HW लास्ट में आता है हर दिन। तो चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। 2020 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। देखिए दोस्तों, ये भी बायोलॉजी का ही क्वेश्चन है। हमारा पर्यावरण एक चैप्टर है ना बायोलॉजी में, उसी से है। और ये आपका जो है सोशल साइंस का भी एक तरह का क्वेश्चन है। तो 2 सब्जेक्ट का एक क्वेश्चन आप, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। आप सब कमेंट करके बताएं। ये SW क्वेश्चन है दोस्तों, ये इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड होगा उसमें बताया जाएगा इसका राइट आंसर। तब तक के लिए बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम इजी में। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, जिसने भी जो है वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि मैं जब भी ऑनलाइन आऊं या वीडियो अपलोड करूं तो आपको वीडियो सबसे पहले मिल जाए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।